विधानसभा रुड़की से कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा ने कहा, अपनी साफ छवि को लेकर हूं चुनावी मैदान में। कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा रुड़की से प्रत्याशी बनाए गए यशपाल राणा ने पूर्व भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अपनी साफ छवि और विकास को लेकर जनता के बीच में हूं और रुड़की की जनता भली भांति जानती है कि कौन साफ छवि का है और कौन भ्रष्ट है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी संगठित हैं और सभी मिलकर विधानसभा में जनता के बीच में है और निश्चित रूप से हम विधानसभा रुड़की जीतने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रुड़की की जनता ने पूर्व विधायक को 2 बार विधायक बनाया और 1 बार चेयरमैन बनाया, परंतु वह अपने कार्यकाल में पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। वहीं उन्होंने कहा कि यदि रुड़की की जनता ने मुझे अवसर दिया तो प्रमुखता के आधार पर रुड़की में विकास कार्य कराए जाएंगे और जनता की देखिए, पार्टी हाईकमान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जन भावनाओं को समझते हुए और रुड़की की आवाज़ को समझते हुए और रुड़की की आम जनता की आवाज़ को समझते हुए हमारे बड़े भाई यशपाल राणा जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। और ये जो रुड़की में प्रत्याशी राणा जी को बनाया, इसका असर आसपास की सभी विधानसभाओं में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जनप्रिय लोकप्रिय हमारे नेता हैं। और हम लोग बिल्कुल इस बार इस चुनाव को इस तरीके से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो रुड़की विधानसभा के जो लोग हैं खासकर, वो भ्रष्टाचार से इस कदर आजिज आ चुके हैं और इस तरीके से जो रुड़की शहर में एक माहौल बन गया है, उसे उखाड़ फेंकने के लिए जनता भी आतुर है। और यशपाल राणा जी के नेतृत्व में सभी साथी मिलकर एक ऐसी भूमिका यहाँ पर खड़ी करेंगे कि भाजपा और जो यहाँ का भ्रष्टाचारी विधायक उसे उखाड़ फेंकने का काम करें। देखिए, हमेशा जो बड़ी पार्टी होती है, लोकतांत्रिक पार्टी होती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई एक दावेदार हो। ये भाजपा के अंदर हो सकता है, हमारी पार्टी के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अगर आप इस बात को देखें तो भाजपा में भी कहीं ना कहीं विधायक के टिकट कटने की चर्चाएं आम होती रही, लेकिन सब साथी जब तक टिकट मांग रहे थे, सब अपने प्लेटफॉर्म पर अपने मंच से टिकट की मांग कर रहे थे। लेकिन आज पूरी कांग्रेस एक है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ रुड़की की यशपाल राणा की लड़ाई नहीं है, ये पूरी उत्तराखंड की आवाम की लड़ाई है, पूरी रुड़की शहर की लड़ाई है, जिससे हमें भाजपा को उखाड़ फेंकना है। तो सभी कांग्रेसी साथी और जो सच्चे दिल से कांग्रेसी है, वो आज इस लड़ाई में बिल्कुल तन मन धन से यशपाल राणा जी के पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े। ये उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है। पार्टी ने उन्हें 2 बार टिकट दिया, 2012 में भी दिया, 2017 में भी दिया, वो नहीं जीत पाए। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात, मैं इस बात की मुझे खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय तक झबरेड़ा में ये देख रही थी कि कांग्रेस से किसका टिकट कटेगा, हम उसे टिकट देंगे। उनके पास एक अदद प्रत्याशी वहाँ पर नहीं था। इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि भाजपा की जड़ें किस कदर खोखली हो चुकी है कि उनके पास वहाँ पर झबरेड़ा में हमारी पार्टी के टिकट का इंतजार वो लास्ट तक करते रहे। देखिए, टिकट कटना और ना होना पता नहीं, मैं वही अभी आप बात जो रुड़की के सापेक्ष में कर रहे थे, वही बात मेरी खानपुर के साथ, मैं भी टिकट मांग रहा था, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अब वो पार्टी ने क्या निर्णय लिया, उसे पार्टी जो समझ सकती है कि किस क्राइटेरिया में कौन कहाँ फिट बैठ रहा है। और हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो फिर दोबारा वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। हम 101% जीत रहे हैं। अगर इस जिले की सबसे पहला परिणाम कहीं आपको जीत का मिलेगा तो रुड़की विधानसभा का मिलेगा। इस बात का मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। देखिए, प्रमुखता का जो मुद्दा रहेगा वो हमारी ईमानदारी और विकास कार्यों का रहेगा। हम पिछले 5 साल नगर निगम में मेयर रहे। रुड़की की जनता ने हमारा कार्यकाल देखा है और रुड़की की जनता को पता है कौन आदमी ईमानदार है और कौन भ्रष्ट है। हमारे ऊपर कोई भी रुड़की का शहरवासी 1 रुपये का ब्लेम का पैसा का नहीं लगा सकता। किसी से हमने पैसे मांगे हो, भ्रष्टाचारी करी हो, तो हम अपने साफ सुथरी छवि पर, ईमानदारी के उस पर और इलेक्शन में हैं। रुड़की लिखी जनता है, रुड़की की जनता को ये पता है कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। कोई चुनौती नहीं, सब संगठित हैं। आप ये बताएं, देखो, अगर संगठित ना होते तो पर्चा भरा जाता, किसी ने पर्चा भरा, तो इसका मतलब हम सब एक है। भाजपा के 2 दफा के विधायक हैं और 1 दफा के चेयरमैन हैं। तीनों दफा का उनका कार्यकाल भ्रष्टाचारी का रहा है। आप कोई सा भी कार्यकाल के विषय में उसके बात करें, चाहे चेयरमैन से हो, चाहे दोनों टर्म्स के विधायक से हों। जब पहली मर्तबा में विधायक बने, कांग्रेस पार्टी से बने, और कांग्रेस को उन्होंने धोखा दे के सरकार गिराने का काम किया हरीश रावत की, तो जनता को ये भी पता है
भाई कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला होगा, जब भी तो सरकार गिराने में भागे। कुछ ना कुछ तो लिया होगा, कुछ ना कुछ करा होगा, जैसे अफवाहें हैं तो चलता है। अब इस वाले कार्यकाल में आप बीटीगंज की सड़क का देख लें, आप चंद्रशेखर चौक देख लें। जो व्यक्ति विधायक हो के शहीदों का अपमान करता हो, शहीदों के चौक को हटा के दूसरी जगह ले जाने का काम करता हो, तो वो व्यक्ति विधायक कहने के लायक ही नहीं है। जिन्होंने इस देश को आज़ादी में अपने प्राण निछावर करे, उनका अपमान रुड़की की जनता बिल्कुल भी नहीं सहेगी। जनता शहीदों के साथ है, उनको नमन करती है। और आप जितना चंद्रशेखर चौक पे फिर दोबारा वहीं आया ना, जहाँ पर था वो दोबारा आया, उसकी कानूनी लड़ाई हमने लड़ी, एक कमेटी बनी, हाई कोर्ट से भी एक कमेटी बनी, तब आया। तो ये विधायक जी प्रदीप बत्रा की तानाशाही के रुख से जनता परेशान है, और ईमानदारी के पथ पर चल के रुड़की की जनता कांग्रेस को वोट देगी और यहाँ से कांग्रेस को ही विजय बनाएगी। आप अगर विधायक बने, आपको एक निधि देते हैं गवर्नमेंट, हमारे जनता के टैक्स का पैसा, तो जो भी आप डेवलपमेंट कराएं उस जनता की राय से कराएं। राय मशवरे करके, मान लो आपको एक सड़क बनवानी है, आपको वहाँ की जनता किस हिसाब से सड़क बनवाना चाहती है, आप उस मोहल्ले से पूछ लें, तो तभी जनता की राय लिए बिना विकास कार्य नहीं होंगे। कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी कहीं भी क्षेत्र का काम हो, तो पहले वहाँ की जनता से पूछा जाएगा, भाई आप सड़क किस चीज़ की बनवाना चाहते हैं, आप इसका ड्रेनेज सिस्टम कैसे रखना चाहते हैं। आपको सब में पहले ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ध्यान में बात रखनी होगी। ये नहीं कि आपने फुटपाथ बना दिया और नाले के सामने बना दिया, तो पानी कहाँ जाएगा फुटपाथ, तो वो तो सड़क पे बहेगा, तो जल भराव की समस्या होगी। तो उस हिसाब से एक प्लान बनाया जाएगा, और उस प्लान को बना के तभी रुड़की का विकास कार्य